सरकारी जमीन पर कब्जा और ऐसा नियम जो 90% लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता है। यानी कि 90% लोगों को इस बात की जानकारी बिल्कुल भी नहीं है। और चलिए आज आसान भाषा में मैं आपको इसे समझाता हूँ। गांव में अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर किसी सरकारी जमीन पर कई साल से कब्जा कर कर बैठे हैं तो जमीन अपनी हो जाएगी, लेकिन सच क्या है? सच यह है कि सरकारी जमीन पर कब्जा करके आप मालिक बिल्कुल भी नहीं बन सकते, चाहे 20 साल हो जाएं। यह बात बहुत ही कम लोगों को पता होती है, लेकिन 90% लोगों को ये बात सोचते हैं कि नहीं भाई, अगर हमारे बाप दादा पहले इस जमीन पर बैठे थे, अब हम इस जमीन पर बैठे हैं, तो ये जमीन हमारी हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। और अगर आप लोग पहली बार इस यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हाँ, जिस तरीके से ग्राम पंचायत की जमीन या फिर रेवेन्यू 2006 के नियम को मैं एक्सपर्ट तरीके से आपको बताता हूँ, इस तरीके से आप कोई भी नहीं बताएगा। तो आज की इस वीडियो में मैंने पहले ही आपको टॉपिक बता दिया है कि 99% लोग इस बात को बिल्कुल भी नहीं जानते। 99 तो कहना ना चाहिए, लेकिन 90% लोग ऐसे हैं जिन्हें सरकारी जमीन पर कब्जा यानी कि लैंड लॉ का ऐसा नियम जो 90% लोगों को इसकी जानकारी होती ही नहीं है। तो चलिए मैं आज आपको बताता हूँ। अगर इस वीडियो से संबंधित आपका कोई भी सवाल है तो आप इस वीडियो के नीचे लिख सकते हैं, या फिर मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आपका किसी भी प्रकार का कोई सवाल हो, हर एक टॉपिक पर मैंने वीडियो बना रखी है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। असली कानून क्या कहता है? असल में कानून ग्राम पंचायत की जमीन या फिर कब्जे को लेकर क्या कहता है? एडवर्ड पोजीशन यानी कि विपरीत कब्जे का नियम क्या है? भारतीय कानून में एक नियम होता है जिसे एडवाइ पोजीशन कहते हैं, यानी प्रतिकूल कब्जा कानून। और इसका मतलब अगर आप किसी की निजी जमीन पर 12 साल तक लगातार कब्जा कर बैठे हैं तो असली मालिक को केस नहीं किया तो आप उस जमीन के मालिक बन जाएंगे। मान लीजिए कि आप किसी की भूमि पर बैठे हैं और उस भूमि पर आपका कब्जा है, लेकिन मालिक को इस बात की जानकारी है, उसने आपके खिलाफ किसी प्रकार का कोई भी एक्शन नहीं लिया है, तो समझिए ऐसी स्थिति में 12 साल बाद आप उस भूमि के मालिक यानी बन जाते हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं, लेकिन सबसे बड़ा नियम यहाँ एक और छुपा है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। सरकारी जमीन पर एडवर्स पोजीशन लागू बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर आपकी निजी भूमि है तो निजी भूमि पर प्रतिकूल कब्जा कानून लागू होता है। अगर निजी भूमि आपकी नहीं है, सरकारी भूमि है, सार्वजनिक उपयोग की भूमि, पहले तो ये समझ लेना चाहिए कि सार्वजनिक उपयोग के अंदर कौन कौन सी भूमि ग्राम पंचायत के अंदर आती है। क्योंकि इस फील्ड का मैं एक्सपर्ट हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि आपको, आप वैसे भी बहुत से यूट्यूबर की वीडियो देखते होंगे, लेकिन इस तरीके का ज्ञान आपको बिल्कुल भी नहीं मिलता है। मैं आपको बता दूं, सार्वजनिक उपयोग की भूमि में बंजर भूमि भी आती है, चरागाह की भूमि भी आती है, कल्याण की भूमि भी आती है, तालाब की भूमि भी आती है, शमशान कब्रिस्तान की भी भूमि आती है, श्रेणी 6(2) की भूमि भी आती है। इस भूमि को सार्वजनिक उपयोग की ही भूमि कहा जाता है। और यहाँ पर आपको बता दूं कि एक बात, कि कोर्ट ने इस पर फैसले लेने भी बंद कर दिए हैं। अगर सरकारी जमीन पर आपका कब्जा है और आप सोच रहे हैं कि कब्जा 30 साल पुराना है, 50 साल पुराना है, अगर भूमि सार्वजनिक उपयोग की, वैसे तो यह है कि 30 साल तक अगर आपने कब्जा किया, लेकिन उसके एविडेंस आपके पास होने चाहिए। अगर सरकारी जमीन है और सरकारी जमीन सार्वजनिक उपयोग की है तो इस भूमि पर आपका कब्जा बिल्कुल भी नहीं चल सकता है। कोर्ट ऐसी जमीन के ऊपर क्या कहता है? सरकारी जमीन के ऊपर, मैं निजी जमीन की बात नहीं कर रहा हूं, सरकारी जमीन। मान लीजिए आपने तो सरकारी भूमि कब्जा रखी है ना, क्या कहता है? भारत की अदालतों में कई बार कहा गया है कि सरकारी जमीन जनता की संपत्ति है और इसे कोई व्यक्ति कब्जा करके यानी अपनी नहीं बना सकता। मतलब चाहे 30 साल का कब्जा हो, चाहे उसका मकान बना हो, चाहे बिजली का कनेक्शन लग गया हो, फिर भी जमीन आपकी नहीं मानी जाएगी। सरकार यानी कि कभी भी बुलडोजर चलाकर वहां से आपका मकान यानी दुकान हटा सकती है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि सही समझाना ही आपको के लिए फायदेमंद है, अधूरा ज्ञान आपको भी परेशान करेगा
मुझे भी परेशान करेगा। मान लीजिए कि आपको मैंने बता दिया, आप मुझे कॉल करोगे, तो मैं पहले ही इस मामले को सुलझा लेता हूँ, आपको सही तरीके से बता देता हूँ। मान लीजिए गांव के बाहर कोई कल्याण की भूमि और ग्राम समाज की जमीन है। किसी आदमी ने 15 साल पहले वहां घर बना लिया था, बिजली का कनेक्शन भी लग गया था, प्रधान जी भी कुछ नहीं बोले, और अब 15 साल बाद लेखपाल रिपोर्ट लगा दे कि यह जमीन सरकारी जमीन है, तो क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में एसडीएम आपको आदेश देगा। पिछली वीडियो में इस आदेश के बारे में, धारा 67 के बारे में मैंने विस्तार से बता रखा है। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में आइए और मेरी चैनल प्लेलिस्ट में जाकर आपको सभी ये वीडियो मिल जाएंगे। एसडीएम आपको आदेश देगा और एक नोटिस भी देगा। उस नोटिस को कहा जाता है कारण बताओ नोटिस। और कारण बताओ उसमें यही लिखा होता है कि भाई आपने जो ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा कर रखा है, ये जमीन आपकी है, तो हमें बताए नई जमीन आपकी है, तो 15 दिन का उसमें समय दिया जाता है। अगर आप उसका सही जवाब नहीं देते तो आपको आदेश दिया जाएगा कि आप वहां से अपने आप ही कब्जा हटा लें, और आप मकान को अपने आप ही तोड़ लें। अन्यथा कई आपको मुआवजा भी देना पड़ेगा। ये बिल्कुल सच्चाई है, मैं कोई ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ। बिल्कुल अगर आप वहां से मकान नहीं हटाते, एसडीएम यहाँ पर आदेश कर देता है कि भाई ये जमीन तो सरकारी है, तो आपको वहां से समय मिलेगा कि आप इस मकान को अपने आप हटा लें। अगर वो मकान आप अपने आप नहीं हटाते हैं तो फिर आपको बुलडोजर का भी किराया देना पड़ेगा। उसका रेंट भी, जब से जब तक आप रह रहे हैं, किराया भी उसका आपको देना पड़ेगा, और जो तुड़ाई की मजदूरी वो भी आपको ही देनी पड़ेगी। लेकिन सबसे जरूरी बात जो 90% लोगों को नहीं पता है, इस वीडियो के अंदर मैं स्पष्ट बता रहा हूं, इस तरीके से आपको कोई भी यूट्यूबर बिल्कुल या दूसरे चैनल पर इस तरीके की बात आपको कोई भी नहीं बताएगा। सरकारी जमीन पर 12 साल का कब्जा मालिक बिल्कुल भी नहीं बन सकते आप, और 20 साल का कब्जा मालिक बिल्कुल भी नहीं बन सकते आप। अगर 30 साल का कब्जा है तो भी आप मालिक बिल्कुल भी नहीं बन सकते। सरकारी जमीन कभी आपकी नहीं हो सकती। जो कब्जे से, अगर आपने सरकारी जमीन पर कब्जा किया, अगर पट्टा किया है तो बात दूसरी। अगर आपका पट्टा दे रखा है, लीज दे रखी है, या नियमितीकरण यानी कि रेगुलेशन, जो इस तरीके से आपको पट्टा दे रखा है, तो जमीन आपकी हो सकती है। अगर पट्टा या इस प्रकार का कोई आपको लीज वगैरह नहीं है तो आपको वहां से अपना मकान, झोपड़ी, दुकान सब कुछ हटाना पड़ेगा। क्या करें अगर किसी ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है? तो आपको बता दूं कि आप ये कर सकते हैं कि लेखपाल को शिकायत कर सकते हैं, तहसीलदार से शिकायत कर सकते हैं, एसडीएम से प्रार्थना पत्र दे सकते हैं, आरटीआई लगा सकते हैं, जमीन का रिकॉर्ड निकलवा सकते हैं, हाई कोर्ट में पीएल भी आप लगा सकते हैं। अगर आपने किसी भूमि पर कब्जा कर रखा है तो आपका जो मुखालिफ है वो इसी काम को करेगा जो मैंने आपको बता दिया है। लेकिन इसका मजबूत निष्कर्षण यही है कि गांव में एक कहावत है कि सरकारी जमीन पर कब्जा मतलब मुसीबत को न्योता देना। अगर सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया आपने तो मुसीबत को न्योता ही दे लिया, और आज नहीं तो कल नोटिस जरूर आएगा, 100% केस भी होगा, बुलडोजर भी आएगा, और ऐसा भी आपका, यानी कि आप का जो पैसा है आपका, वो भी जाएगा और जमीन आपकी नहीं रहेगी। इसलिए सरकारी जमीन से आपको दूर रहना मेरे हिसाब से सुरक्षित और सबसे अच्छा उपाय है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको विस्तार से बताया है कि भाई सरकारी जमीन के कभी भी आप मालिक नहीं बन सकते। अगर पट्टा आपके पास है या फिर आपको वो जमीन, यानी कि उसमें दे रखी है भाई, रेंट पर सरकार ने दे रखी, तो इस प्रकार की जमीन के आप मालिक भी बन सकते हैं, लेकिन कब्जाई हुई सरकारी भूमि के आप कभी भी मालिक नहीं बन सकते हैं। वीडियो कैसी लगी है वीडियो के नीचे लिखकर बताइए। अगर आपका कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे लिखें। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपका भी कोई इसी प्रकार का मैटर है तो मुझे लिख दें, मैं उसे टॉपिक बनाकर वीडियो बना दूंगा। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।